ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे आदि लीला सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 26। तो वर्ष नंबर 25 तक की चर्चा किया था। कविराज गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार से परम सत्य या जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, उनका जो तीसरा और अल्टीमेट फीचर है भगवान। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ये तीन रूप में जो परम सत्य है वो प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मन रियलाइजेशन देखा था उस प्रकार से, जैसे सूरज, सूरज से अगर उपमा देते हुए बता रहे हैं कि जो सूर्य की रोशनी है, उष्मा है और रोशनी है, वो ब्रह्म ज्योति के समान है। लेकिन वो जो सूर्य की रोशनी है वो निर्भर है किस पे? सूर्य का जो गोला है जिसको परमात्मा से कंपेयर किया गया है। और फिर सूर्य ग्रह के अंदर सूर्य के देवता जो सूर्य को पूरी तरह से संचालित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, विवस्वान जिनका नाम है, वो भगवान से कंपेयर किया गया। तो इस प्रकार से तीन स्तर से सूर्य का साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। तो कल के श्लोक में कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, भक्ति योगे भक्त पाए यहाँ दर्शन, सूर्य ये न स विग्रह देखे देवपन। इस प्रकार से सूर्य को सूर्य के देवता विवस्वान के रूप में देवता लोग देख सकते हैं, लेकिन जो पृथ्वी के वासी हैं, हम लोग हैं, हम सूर्य के देवता को नहीं देख पाते, केवल सूर्य की रोशनी और सूर्य का जो ग्लोब है, और सूर्य का जो ग्लोब है गोलाकार आकृति, वो भी हम ठीक प्रकार से नहीं जान पाते, नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अत्यधिक दूर से हम देखने का प्रयास करते हैं और ये चर्म चक्षु है हमारे पास, दिव्य चक्षु नहीं है। उसी प्रकार से जो लोग भगवान को सूर्य कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, वह तत्व भगवान भी सूर्य के समान है। तो जो लोग दूर से देखते हैं, यानी जिनका साक्षात्कार भगवान के साथ दूर से होता है, तो और केवल अपने ज्ञान चक्षु, ज्ञान के माध्यम से मन बुद्धि का इस्तेमाल करके शास्त्रों को पढ़ के देखते हैं, तो वो केवल भगवान के ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित रह पाते हैं। या और जो ज्यादा एडवांसमेंट करता है, योगी बनता है, तो परमात्मा तक देख पाता है। लेकिन स्वयं सच्चिदानंद षडैश्वर्य पूर्ण भगवान के रूप में केवल और केवल कौन देख पाता है? भक्त देख पाते हैं, जो कि भक्ति योगी होते हैं। भक्ति योगी भक्त पाए यहाँ दर्शन। ये भक्ति योगी के माध्यम से, भगवान की शुद्ध भक्ति के माध्यम से हम भगवान के अत्यधिक नजदीक आ पाते हैं। जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म के नजदीक आ पाते हैं, और इस प्रकार से गुरु का दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। यस, यस सुप्रिया माता जी, आप कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, ये जो बोला है ना यहाँ पे सर्विस, टू सर्विस डिवोटीज हाँ, कैन सी पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो दिस सर्विस इज नथिंग बट चांटिंग इज नेम, राइट? या होली नेम। इस स्टार्ट विद तन नाम ग्रहणादि भी। ये भागवत में वर्णन है कि भगवान का ये जो भक्ति योग प्रोसेस है, तन नाम ग्रहणादि भी, नाम भगवान के नाम जब से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे, और ये सबसे इसेंशियल है, सबसे महत्वपूर्ण है, सेवन मुखे ही जीववादो स्वयं एवं स्फुरति यदा, रूप गोस्वामी इस बात को स्टैब्लिश करते हैं कि भक्ति योग का प्रारंभ ही होता है भगवान के नाम से जप। और जैसे जैसे जब भक्त नाम का जप करते जाता है, तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ उसके हृदय में साक्षात्कार प्रकट होता है। फिर उसके बाद फिर जब स्वरूप सिद्धि होती है, सिद्ध होता है भक्त, तो भगवान के साथ लीला में भी भाग लेता है, भगवान का सेवा भी करता है। तो ये begins with the chanting of the holy name. अगर किसी ने कुछ भागवतम नहीं पढ़ा, भगवत गीता भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ नाम जप हाँ, किया है, तो भी वो इफेक्ट होता है क्या? हाँ, उसका इफेक्ट होता है, उसका लाभ जरूर मिलता है, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि भगवान के नाम का जप किस भाव में करना चाहिए, उसके लिए ये जरूरी है। गीता भागवत का जो श्रवण करेगा, जानेगा भगवान के बारे में, तो भगवान से प्रेम के साथ, आकर्षण के साथ, उचित भाव में। और क्या उचित भाव होना चाहिए? बेस्ट इंटेंशन क्या होना चाहिए? सर्विस एटीट्यूड। ये सर्विस एटीट्यूड डेवलप करने के लिए और भगवान के बारे में जानने के लिए ये गीता भागवत के हैं संदेश। इसको जान के जब कोई करता है, तो वो पूर्ण लाभ उठा के जल्दी जो है परफेक्शन को हासिल कर सकता है।
अन्यथा अगर केवल भगवान के नाम का कोई जप करता है तो उसको भी लाभ मिलेगा, और विलंब होने के बाद उस कई जन्म भी लग सकते हैं, ऐसी जन्म में भी उसको निश्चित रूप में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होगा अगर निष्ठा पूर्वक वो नाम का जप करता है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कल जो डिस्कस हुआ उससे रिलेटेड है कि जैसे जो संजय है उनको चक्षु मिले थे कृष्ण जी को, वो अपने सामने देख रहे थे। तो हाँ। आज के युग में जैसे क्या हम लोग भी इस तरह के मतलब इतने हो सकते हैं कलयुग में भी कि हम अपने सामने साक्षात भगवान को देख सके, उस दर्शन को। हरे कृष्ण। यस। यस, ये संभव है। लेकिन संजय के पास जो चक्षु था वो डिफरेंट प्रकार का चक्षु था। वेद व्यास जी ने कृपा करके उनको जो चक्षु दिया था उसके कारण वो जो है लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे थे, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है सब कुछ देख पा रहे थे और भगवान को सुन पा रहे थे। और संजय क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो इसलिए उनके पास वो चक्षु भी था वेद व्यास जी की ही कृपा से अगेन, कि जिसके कारण वो भगवान को समझ पाया और गीता ज्ञान को भी समझ पाया। इसलिए गीता के अंत तक जाते जाते संजय इस बात का वर्णन करते हैं कि इस अद्भुत भगवत गीता को सुन करके मेरा रोमांच कंपा हो रहा है, मेरा पूरा शरीर में कंपकपी हो रही है, अश्रुधारा बह रही है। तो यानी ये शुद्ध भक्ति के लक्षण भी वो प्रकट कर रहे थे। तो इससे ये बात सूचित होता है कि उनके पास दोनों प्रकार का चक्षु था। एक चक्षु से तो जो बोल सकते हैं कि एडवांस मटेरियल चक्षु वेद व्यास जी ने जो दिया था, जिसके कारण वो हस्तिनापुर में बैठ के लाइव टेलीकास्ट युद्ध का देख पा रहे थे एज इट इज। और साथ ही साथ में क्योंकि वेद व्यास जी के वो शिष्य थे तो वेद व्यास जी ने निश्चित रूप में उनको भगवान का भक्ति संबंधित ज्ञान दिया होगा, और इस प्रकार से वो भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं। तो इसलिए तो प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचने ना, ये प्रेम का चक्षु भी था। तो हम लोग वी आर नॉट देयर आफ्टर दिस मटेरियल चक्षु, कि हम कुछ भगवान को अपने इन चर्म चक्षुओं से देखना का कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन हम लोग प्रेमान जना, प्रेम का चक्षु प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, और इसीलिए हम लोग प्रमाणिक गुरु और साधु के आश्रय में रह के भगवान का साधना भक्ति कर रहे हैं, ताकि अपने हृदय को शुद्ध करके हम भगवान के प्रति प्रेम रूपी चक्षु विकसित कर सकें। और फिर जब प्रेम रूपी चक्षु विकसित होता है तो वो जो भक्त होता है संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हर क्षण जो है भगवान का दर्शन कर पाता है, स्मरण कर पाता है। हर परिस्थिति में भौतिक स्थावर जंगम देखे ना देखे दार मूर्ति सदैव स्फुरते इष्ट देव स्फुरति। ये कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है जिसका प्रेम का चक्षु होता है, जैसे यहाँ पे अच्छा आपने कुछ पूछा आज के कल जो हमने चर्चा किया तो उससे कनेक्टेड भी है। यहाँ पे कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं भक्ति योग्य भक्त पाए यहाँ दर्शन। तो भक्ति योग के माध्यम से, भक्ति योग है क्या? ये प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना, ये जो चक्षु है प्रेम के चक्षु जब विकसित करता है भक्त तो भगवान का साक्षात्कार वो पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाता है। भगवान जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, उनको कृष्ण सच्चिदानंद कृष्ण के रूप में देख पाता है। और इतना ही नहीं, वो इस जगत में स्थावर और जंगम, स्थावर मतलब जो स्थित है पेड़ पौधे हैं, और जंगम मतलब जो मूविंग है ना, वायु है, अग्नि है, और जीव जंतु है, पशु पक्षी है, मनुष्य है, इन सबको वो देखता है, लेकिन वास्तव में उनको नहीं देखता है। उन सब के पीछे वो अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण को स्मरण कर पाता है। जब वो सूर्य चंद्रमा देखता है तो उसको स्मरण आता है कि ये तो मेरे परम भगवान के आंख हैं, जिसके माध्यम से भगवान पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। जब वो वायु को देखता है तो उसको याद आता है 5वें स्कंद में मेरे भगवान बोलते हैं कि मत भयात वायु, मेरे भय से वायु जो है बहती है, कार्य करती है। मत भयात, भगवान बोलते हैं कि मेरे भय से इंद्र चंद्र वरुण सब लोग जो है देवी देवता अपना अपना कार्य करते हैं, वर्षा होती है। इस प्रकार से वो कनेक्ट कर पाता है, देख पाता है। जैसे प्रभुपाद जी इसका उदाहरण बताते हैं, बता देते हैं कि जिस प्रकार से एक माँ होती है जिसको अपने बच्चे के प्रति बहुत लगाव होता है, अफेक्शन होता है। तो वो जो छोटा बच्चा है अभी स्कूल चला गया है, लेकिन माँ घर पे रह के उसका चिंतन कर पाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो देखती है कि ये छोटा सा उस बच्चे का चप्पल है, वो चप्पल देखती है तो बच्चे का याद आता है ना। कपड़ा देखेगा तो बच्चे का याद आता है, खिलौना देखेगा तो बच्चे का याद आता है। इस प्रकार से है ना। और आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, जब बच्चे स्कूल चले भी जाते हैं तब भी जब कई बार माताएं लोग बैठी रहती हैं तो जो उसकी माँ होती है वो कुछ वस्तु को देख करके उसको स्मरण आता है कि अरे ये जो गोपाल है ऐसे ऐसे इसके साथ खेलता था, ऐसे ऐसे भागता था, कल ऐसे किया था, वैसे किया। तो ये जो है स्वाभाविक है जब प्रेम होता है। तो यही जो वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा है यशोदा माता के हृदय में। यशोदा माता एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूल पाती। कृष्ण जब गोचारण के लिए निकल भी जाते हैं ना तो पूरे दिन भर यशोदा माता घर के कार्यकलाप में बिजी रहते हुए भी केवल कृष्ण का ही स्मरण करती है। और न केवल यशोदा माता बल्कि समस्त गोपियां, जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, कृष्ण तो निकल गए सुबह गोचारण के लिए और शाम को आएंगे, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ये गोपियां करती क्या है? ये अपने घर का कार्य कार्य करने का बस प्रयास कर पाती, ये कर नहीं पाती है ना। कभी ससुर जी को जाके
चाय देना है, या चाय तो नहीं पीते रहे होंगे, मान लीजिए दूध देना है तो दूध की जगह पानी दे के आ जाते हैं, उनका स्मरण ही कहीं और रहता है ना? बच्चे को नहलाने की जगह बिना नहलाए ही साबुन लगाया है, और अब पानी डाल के नहलाना है, फिर कपड़े पहनाना है, तो साबुन निकाला नहीं, केवल कपड़ा पहना दिया, और कपड़े में भी जो पैंट है ऊपर टांग दिया और शर्ट को नीचे बांध दिया। ये स्थिति होती थी गोपियों की। तो वो लोग जो भी कार्य घर के कार्यकलाप भी आधा अधूरे तरीके से कर पाती थी, किसी तरह से हो नहीं पाता था, क्योंकि सदैव कृष्ण का स्मरण बना रहता था। तो वही चीज भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो यहाँ पे माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चे को स्मरण कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रेम विकसित होता है तो भक्त भी, शुद्ध भक्त भी भगवान का स्मरण हमेशा कर सकते हैं। ये संभव है, ये कठिन कार्य नहीं है, जस्ट इसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस। इसलिए प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि शुरू में हमको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। वो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण देता हूँ फिर मैं आपका प्रश्न देता हूँ, तो ये कनेक्टेड है। प्रभुपाद जी बताते हैं जो छोटा बच्चा होता है उसको जब चलना सिखाया जाता है तो कैसे सिखाया जाता है, उसके माँ बाप उसका एक उंगली देते हैं, वो उंगली पकड़ के चलने का प्रयास करता है। तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप उसको चलना सिखा रहे हैं, वो बच्चे के अंदर चलने की प्रवृत्ति ऑलरेडी है, तो चलने की क्षमता है, प्रवृत्ति है, तभी वो अभ्यास के द्वारा वो चलना सीख पा रहा है। माँ बाप बस उसको क्या करते हैं, उसको खड़ा होके थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं, उस प्रैक्टिस के द्वारा उसके अंदर, हर इंसान के अंदर चलने की प्रवृत्ति है वो अपने आप आ जाती है। उसी प्रकार से हर जीवात्मा के अंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, यानी भगवान कृष्ण को प्रेम करने की प्रवृत्ति हर जीवात्मा के अंदर है ना? इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर है उदय। कि भगवान कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है ये कभी साधन से साध्य नहीं होता है, ये हर किसी के हृदय में विद्यमान है। एवरी लिविंग एंटिटी इज पोटेंशियली कृष्ण कॉन्शियस, यानी पोटेंशियल वैल्यू है उसके अंदर, कृष्ण कॉन्शियस है। बट श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर है उदय, इस श्रवणम कीर्तनम के प्रोसेस के द्वारा इस जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो अपने आप उदय होता है। दैट इज वाई वी डोंट से कि कृष्ण कॉन्शियस हमको बनना है ना, वी से कृष्ण कॉन्शियसनेस अवेकनिंग। दिस साधना भक्ति इज द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये साधन भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम, ये हमारे हृदय में जो सुप्त भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको जागृत करने का प्रोसेस है, ना कि इसको मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस है। और इसके उदाहरण है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, ये लोग का कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी श्रवण कीर्तन के प्रोसेस में लगे और वो क्या है, कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो गए, प्रेम विकसित हो गए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके हृदय में था। और प्रभुपाद जी ने बस जाके क्या किया, उनको प्रोसेस दिया जिसके द्वारा उसको वापस से जागृत किया जा सका है ना। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, ऊपर सेलिंग फैन चलता है, तो सेलिंग फैन में कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर जो है एक फर्स्ट पुश देता है, पंखों को घूमने का जो टेंडेंसी है वो उसके अंदर ऑलरेडी है, पहले से ही है, मोटर लगा हुआ है, उसका ये क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। बस क्योंकि वो जड़ अवस्था में है, जो कई समय से रुका हुआ है, तो उसको पहला पुश देना जरूरी है, इसलिए कंडेंसर लगा के उसमें एक साथ इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है ताकि वो घूम जाए, और एक बार घूम जाएगा तो फिर अपने आप वो घूमता रहेगा। इस प्रकार से ये लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑलरेडी देगा। ओके, सुप्रिया माता जी का प्रश्न। यस माता जी। प्रभु जी, हम बोलते हैं ना कि कीर्तनम सदा हरि, कि हमें हमेशा हाँ हरि का नाम लेना चाहिए। तो अभी देखिए कि इस कलयुग में हमें मुश्किल से टाइम मिलता है काम करने के लिए, घर का और ऑफिस का, ठीक है, हाँ उसमें अगर हमें ये हर हमेशा नाम लेना है तो हम कैसे इंक्लूड करें? क्योंकि गोपियों की ऐसी हालत होती थी, जब वो नाम जप करते थे, पूर्ण उसमें जाते थे, तब उनका हाथ से किया हुआ काम भी ठीक से नहीं हो पाता। तो अभी जब हम हाँ। डेस्क पर करें अगर, तो उसमें वो मन से किया हुआ, मन बुद्धि से किया हुआ का काम कैसे करेंगे, और साथ में भजन भी कैसे करेंगे? ध्यान तो नहीं हाँ जाएगा, एक ओके ही ओके। तरफ रहेगा हाँ ना। वेरी नाइस, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो कीर्तनीय सदा हरि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हमको दिया है प्रोसेस, तो ऑफ कोर्स ये हमारा गोल भी है और हमको ये प्रयास भी करना है इस स्टेज पे पहुंचने का। तो कीर्तनीय सदा हरि का मतलब ये नहीं है कि आपको बस 24 घंटे आप माला लेके जप करिए। अगर कोई ये कर सकता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई कर सकता है तो वो गलत है। अगर कोई ये कर सकता है कि 24 घंटे भगवान के नाम जप करते हुए पूरा प्रेम में अश्रुधारा बह रही है, उसको इस संसार में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये दैट इज द बेस्ट, दैट मीन्स ही हैज अचीव्ड द परफेक्शन, उसको पूर्ण सिद्धि मिल चुकी है। लेकिन ये हम हर कोई कर नहीं सकता है, हार्डली 1% कोई भी नहीं कर सकता है, इतना संभव नहीं है। इसीलिए जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है इस स्टेज पर जाने के लिए। तो सबसे पहले अर्जुन, इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ये जो है इसको मना किया
अर्जुन तो यही करने के लिए बोल रहा था ना, कि अर्जुन बोल रहा था कि मैं युद्ध क्यों करूं, मैं इससे अच्छा छोड़ के भिक्षा मांग के जीऊंगा और बाकी दिन आपका नाम जप करता रहूंगा करता रहूंगा। भगवान बोले नहीं नहीं अर्जुन, तुमको ये नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार क्या है? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार है कि तुम कर्म करो, लेकिन अगर तुम अपने लिए कर्म करोगे, यज्ञार्थात् कर्मत्र अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, अगर तुम अपने लिए कर्म करोगे या मेरे अलावा किसी और के लिए भी कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन में फंसोगे। तो तुमको क्या करना है? तो भगवान ने अर्जुन को दिया, यत् करोषि यत् स्नासि यत् जुहूषि यत् ददासि तपस्वी तत् कुरुष्व मद अर्पणम, कि आप जो भी करो, जो भी कार्य करो, तपस्या करो, जो भी करो वो सब मेरे को अर्पण करते हुए करो, इस तरह से मेरे से कनेक्ट करो। इसी को बोलते हैं कर्म योगा। तो सकाम कर्म योग, शुरू में तो सकाम कर्म योग होता है, मतलब हमारा कर्म करने के प्रति आसक्ति है, प्लस जो फल मिलता है उसके प्रति भी आसक्ति होती है। लेकिन जब हम इसको भगवान को अर्पण करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग निष्काम बनते हैं, फिर निष्काम कर्मयोग करते हैं। निष्काम कर्मयोग के पश्चात ही कोई जो है, जब हृदय शुद्ध होता है तो पूर्ण शुद्ध प्रेम भक्ति पे जाता है, तो वो कीर्तनीय सदाहरि कर सकता है। लेकिन इस श्री चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट की विशेष बात यह है कि अगर कोई चीज का अधिकार नहीं भी है तो वो भी साधुओं के संग में रह के और अपने जीवन को इस प्रकार से ढाल सकता है कि कीर्तनीय सदाहरि पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? मॉर्निंग सुबह से लेकर के हम जब करें, फिर उसके बाद हम घर गृहस्थी या जॉब के भी में बिजी भी हैं, तो हम बीच बीच में समय निकाल के भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि माला ही हो, लेकिन आप भगवान मुख से, क्योंकि नाम तो मुंह से लेना है आपको, तो मुंह से भगवान का नाम लेते हुए आप कार्य कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको मन बुद्धि लगाना है तो वहाँ पे ऑफकोर्स आप मुंह से नाम नहीं ले पाएंगे। तो उस मन बुद्धि का इस्तेमाल करके जो कर्म कर रहे हैं, तो इस चीज सोच के साथ करिए कि ये कर्म मुझे करना है ताकि मैं अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकूं, सो दैट आई कैन एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए वो कर्म भी जो बन जाता है भगवान के लिए समर्पित सेवा के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रेजुअल प्रोसेस है कीर्तनीय सदाहरि का स्टेज प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो और किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या इस चैतन्य चरितमृत से संबंधित? कल परसों नरसों अगर किसी को प्रश्न आज हम लोग ले लें। यस माता जी, अन्यथा माता हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो डिस्कशन हुआ था अभी चक्षु वाला, उसमें एक प्रश्न और था कि बाकी लोग जो प्रकट रूप में भगवान को देख रहे थे, उसमें से वो बाकी लोग उनको भगवान के रूप में कितने लोग मानते थे, या मतलब क्या वो नहीं समझ पा रहे थे अच्छा, कि ये भगवान। जी, हरे कृष्ण। ओके ओके, समझ गया। यानी जब भगवान फिजिकली प्रकट थे, प्रेजेंट, तो कई लोग थे जो जानते थे और मानते थे कि कृष्ण परम भगवान है। तो भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं, जैसे यदुवंश, जितने भी यदु थे, करोड़ों की संख्या में यदु थे, करोड़ों की संख्या में ब्रजवासी थे, मथुरावासी थे, और अन्य भी पूरे देश भर में कई भक्त थे भगवान के, जो जानते थे कि कृष्ण परम भगवान है। लेकिन जब भगवान उनके साथ मिलके कुछ लीला में भाग लेते थे, तो लीला में विघ्न ना आए इसलिए भगवान योग माया के द्वारा उनके ज्ञान को थक देते थे। तो जो ब्रजवासी हुए और जो द्वारकावासी हुए, तो वो भगवान को हमेशा जानते हैं कि परम भगवान है, वो सब नित्य मुक्त हैं, नित्य पार्षद है भगवान के। लेकिन क्योंकि भगवान के साथ वो लीला में संलग्न है, तो लीला में विघ्न ना आए इसलिए उनको योग माया शक्ति से भगवान उनके ज्ञान को ढक देते थे। लेकिन रही बात बाकी लोगों की, जो लोग जैसे दुर्योधन आदि हो गए, तो वो लोग ऐसे थे, वो महामाया के प्रभाव में आने के कारण नहीं जान पाते थे कि कृष्ण परम भगवान। प्रभु जी, जैसे युधिष्ठिर ने मतलब उनकी एक बात को मना कर दिया था, अश्वत्थामा मारा गया बोल दो करके, तो वो कृष्ण को अगर भगवान जानते, कृष्ण जी को, तो वो क्यों उनकी बात को डिनाई कर रहे थे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण की बात को डिनाई करना चाहते हैं। वो भगवान युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे उनका नाम सुदामा विप्र है। सुदामा विप्र भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन सुदामा विप्र देखिए कैसा है कि शुद्ध भक्त भी भगवान क्या करते हैं, ये शुद्ध भक्ति है, ये कोई एक स्टेज नहीं होती है कि यहाँ पे पहुंच गए अब शुद्ध भक्ति कंप्लीट। शुद्ध भक्ति भी बढ़ती जाती और ये अनलिमिटेड है। अल्टीमेटली ब्रज की भक्ति है, और उसमें गोपियां, उसमें भी श्रीमती राधा रानी जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में है भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति के स्तर पे, और उनका भी जो है और बढ़ते ही जा रहा है। भगवान अपने भक्तों को, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको और एडवांस कराना चाहते हैं। जैसे सुदामा विप्र हुए, वो पूर्ण रूप से विरक्त थे और उनको किसी कोई कभी कंप्लेन नहीं, इतने गरीबी में रहते थे फिर भी भगवान कृष्ण का सदैव चिंतन करते थे, सेवा करते थे। लेकिन वो शुद्ध भक्त होते हुए उनके हृदय में एक छोटा सा थोड़ा सा, ये अहंकार बोल सकते हैं, या अहंकार भी नहीं है एग्जैक्टली, एक छोटा सा आसक्ति था कि उनको लगता था कि मैं पूरी तरह से जो है विरक्त होके भगवान कृष्ण का सेवा कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा उनके अंदर था, इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनको पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य दे दिया।
ताकि ये भी जो उनके हृदय में है ये भी नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। और भगवान को मालूम था कि पूर्ण रूप से इंद्र का ईश्वर प्राप्त करने के बाद भी सुदामा ब्राह्मण जो है विचलित नहीं होंगे, उनका शुद्ध भक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भक्ति में आगे ही बढ़ेंगे ही। इसलिए उनको समस्त ऐश्वर्य प्रदान करके अब भगवान ने क्या किया, उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आप सारे ऐश्वर्य को इस्तेमाल करके मेरा सेवा करो, मेरा शुद्ध भक्ति करो, बिना उस ऐश्वर्य में आसक्त हुए। ये इस तरह से कंप्लीट किया। उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज पूर्ण रूप से धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन सत्यवादी थे युधिष्ठिर महाराज। ये सत्य का कभी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया था, कभी झूठ नहीं बोले थे। तो ये भी एक जो है थोड़ा सा बाधा उत्पन्न कर सकता है भगवान के लिए पूर्ण समर्पण के लिए। इस हेतु भगवान ने ये किया। और फाइनली युधिष्ठिर महाराज फिर जो है समझ गए और उन्होंने स्वीकार किया। इसमें उनका कोई ऐसा वो नहीं था कि उनको विश्वास नहीं था कृष्ण में या नहीं था, क्योंकि धर्मस्तु नियतम गुहाया, जो धर्म होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुह्य होते हैं। तो भक्त के पास जब ऐसी सिचुएशन आती है, एक तरह से उनका टेस्ट होता है और टेस्ट में वो पास होकर और एडवांस ही करते हैं भगवान के। युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जो है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में और एडवांस किए और इस ऑब्स्टेकल को भी वो पार कर गए। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे फ्रेंड लोग ने भी किया था कि हम ब्रह्मा जी को क्यों नहीं पूछते हैं। एक तो कारण है कि ब्रह्मा जी को ऐसा श्राप मिला हुआ है कि उनका कोई पूजा नहीं करेगा, केवल एक ही मंदिर है उनका पूरा पृथ्वी में पुष्कर, इसलिए है। और दूसरा है कि ब्रह्मा जी को ऐसा नहीं है कि हम नहीं पूजते हैं, ब्रह्मा जी आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है, और हमारे तो परंपरा के वो पहले प्रथम आचार्य हैं। हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से हैं और ब्रह्मा जी हमारे प्रथम आचार्य हैं, तो उनको हम आचार्य या गुरु के रूप में पूजा करते हैं। तो और उनकी शिक्षाओं को हम पालन करते हैं। ब्रह्म संहिता है और समस्त वैदिक ज्ञान जो भागवत है, भागवत कहाँ से प्रकट हुआ? भागवत तो हालांकि सनातन है, लेकिन इस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ही जो है इसको गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अपने शिष्य नारद मुनि को और विस्तार से समझाते हैं। फिर नारद मुनि वेद व्यास जी को देते हैं, फिर वेद व्यास जी उसको लिखित फॉर्म में हम सबको उपलब्ध कराते हैं। फिर गुरु शिष्य परंपरा इस प्रकार से आगे बढ़ के हमारे तक आती है। तो निश्चित रूप में उस हिसाब से ब्रह्मा जी हमारे प्रथम आचार्य होने के नाते हमारे लिए सबके लिए पूजनीय है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एज ए गुरु गुरु के रूप में हम उनका पूजा करते हैं। और उनकी शिक्षा क्या है? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, कि भगवान गोविंद ही आदि पुरुष हैं, परम भगवान है, उनका पूजा करना चाहिए, उनका वर्शिप करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनके नाम का जप कीर्तन करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने स्पेसिफिकली नारद मुनि को इस बात को उपदेश दिया कि इस कलयुग में जो भी लोग हैं उनको आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करके जो है उद्धार करिए। तो नारद मुनि उनके आदेश से भक्ति के आचार्य हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को प्रोपोगेट किए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उसी परंपरा में आके इसको और प्रोपोगेशन किया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी हमारे लिए सबके लिए गुरु के रूप में पूरी पूजनीय सृष्टि के प्रथम आचार्य हैं। हाँ प्रभु जी, अभी देखिए, स्पिरिचुअल मास्टर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. Okay, he is representing a Paramatma. So generally after selection, अभी इस युधिष्ठिर ने कैसे कृष्ण की बात नहीं मानी कि झूठ बोलने के लिए अश्वत्थामा, तो ऐसे कुछ बोला था ना कृष्ण ने बोलने के लिए, बट he did not say that false thing or untruth thing. He said the truth only. तो क्या है कि अभी मानो कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर ने हमें कोई कुछ करने के लिए बोला या फिर जो हमें लगता है कि गलत है, तो क्या हम फिर भी बात माननी चाहिए या फिर हम उनसे डिस्कस कर सकते कि ये गलत है मेरे ख्याल से, और फिर क्या होना चाहिए? ओके, हाँ समझ गया मैं। तो हमारी इससे अगर कभी वैसी परिस्थिति आती है तो निश्चित रूप में हमको इससे चर्चा करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और रिस्पेक्टफुली बताना चाहिए कि मैं आपका आदेश पालन करने के लिए तैयार हूँ, सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये संशय है कि इसको करने से ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर वो संशय हम उनसे विचार विमर्श करके दूर करने के बाद फिर हम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक संशय हृदय में रहेगा तब तक हम सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे युधिष्ठिर महाराज के हृदय में वो थोड़ा सा संशय आया जिसके कारण वो हिचक गए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के परम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो वो कृष्ण को पूर्ण रूप से मानते हैं और सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बताया कि कभी कभी कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा जो आसक्ति रह जाता है, तो उसको निकालने के लिए भगवान इस प्रकार का लीला करते हैं। तो फिर फाइनली युधिष्ठिर महाराज वो समझ गए और फिर वो इस जो धर्म के प्रति, सत्य के प्रति भी थोड़ा आसक्ति, उसको भी त्याग कर पाए और पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति आसक्त हो पाए, इस उद्देश्य से। प्रभु जी, और मानो कि
हम अभी देखिए ये जो प्रोसेस है ना, स्पिरिचुअल मास्टर सिलेक्शन वगैरह, वो हम स्पिरिचुअल मास्टर वी लिसन टू हिम थ्रू वेरियस मीडियम्स एंड वी टॉक टू हिम, देन वी सिलेक्ट ओके दिस पर्सन इज गुड फॉर मी टू गाइड इन स्पिरिचुअल लाइफ। हाँ, यस। उसके बाद मानो कि कुछ वजह से if spiritual master starts using say abusive techniques like psychological abuse or emotional abuse like criticizing you ओके, or putting दैट you इज अ down। डिफरेंट। अगर हम कभी देखें कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, जो गुरु बन के आए हैं, अगर वो गुरु साधु शास्त्र के सिद्धांत के विपरीत जा रहे हैं, तब हम उनको त्याग सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। गुरु साधु शास्त्र मतलब कि जो गुरु हमारे हैं, अगर वो हमारे प्रीवियस आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य और साधु भक्त और जो शास्त्र के जो वचन है, शास्त्र के जो सिद्धांत है, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं, तब हम उनको छोड़ के किसी अन्य शिक्षा गुरु का आश्रय ले सकते हैं। उनके आश्रय में रह के हम भगवान की भक्ति में एडवांसमेंट कर सकते हैं। बट ये जो कार्य करना चाहिए, अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उसको बड़े बुद्धिमानी से किसी अन्य जो वरिष्ठ साधु हैं, वरिष्ठ गुरु हैं, उनके साथ सलाह, उनके साथ डिस्कस करके हेल्प लेके ये कार्य करना चाहिए। ऐसे भी मैं कई नहीं केसेस ये हुए नहीं हैं। भागवत में भी प्रभु जी, मैं भागवत में ये भी नहीं बोल ऐसा। रही कि वो गुरु और शास्त्र के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट सपोज अगर किसी को लगा, गुरु को लगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वी कंसिडर हिम एज अ रिप्रेजेंटिंग अ गॉड, बट सपोज ऐसे हुआ कि इनको लगा कि आई जस्ट डोंट वांट टू गाइड दिस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन एक्स वाई जेड, सो दे मे नॉट से दैट डायरेक्टली to XYZ. Instead, they may use sometimes abusive techniques, okay, like a psychological abuse or harassment or that something guys, harassment, something like that. तो इन केस में हम उनका टैग कर सकते हैं क्या? ओके, वो ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, तो इन एनी केस कैसा भी हो, भले वो कोई प्रमाणिक भी हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप किसी दूसरे जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनको उनको जाके उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। लिमिटेड नहीं है। विशेष रूप से इस्कॉन में तो प्रभुपाद जी ने पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है कि अगर आप किसी भक्त के साथ जुड़े हैं, अगर आपको समस्या है, प्रॉब्लम, तो वो भक्त के सीनियर भी यहाँ पे हैं या और कोई सीनियर वरिष्ठ भक्त है, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर वो लोग आपस में मिलके जो है करके कर सकते हैं। यस गणेश। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण। मैं भगवत गीता बहुत बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बट मुझे ना उसमें कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स होते, कुछ अलग से पॉजिटिव वेव्स आते आते हैं और मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। मैं अचानक से ओके पढ़ते ओके, पढ़ते छोड़ देता हूँ उसे पढ़ना। बोलिए आपका प्रश्न क्या है। मतलब मैं समझ गया, जहाँ तक मैं समझ हाँ पाया कि आप गीता पढ़ते हैं खुद से और आप समझने में तकलीफ दिक्कत होता है, तो वास्तव में भगवान गीता में बताते हैं कि हमको भगवत गीता को भगवान के भक्त के माध्यम से समझना चाहिए, तभी हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसीलिए आप टेम्पल आइए, भगवान के भक्तों का संग लीजिए और गीता के ऊपर सेशंस होते हैं वो अटेंड करिए। ऑफलाइन भी होते हैं, टेम्पल में भी होते हैं, और साथ में हम लोग आप लोग के बेनिफिट के लिए, सेवा के लिए हम लोग ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी कथा करते हैं। तो गीता का क्लास होता है 7:20 से 8 o'clock, तो आप उसमें ज्वाइन करिए। तो धीरे धीरे आप एक एक श्लोक लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें, तो आप समझ पाएंगे। तो ये आप करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस योगेश। प्रभु जी एक प्रश्न था, बोल सकता हूँ मैं? टाइम हो गया हाँ ऑलमोस्ट। हाँ, तो एक प्रश्न मेरा मिनट है ये हमारे था पास। कि हाँ, प्रश्न ऐसा था कि हम है ना, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं या बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, वो ऐसा मन उनका मतलब ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करता है कि हम कोई काम करते हैं तो उसका रिटर्न्स मिलना चाहिए। तो बहुत सारे बार मैं मतलब ऐसा रिएक्ट करता हूँ कि हम भगवान की भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, तो भगवान भी हमें कुछ ऐसा देना चाहिए कि जिससे हम खुश रहे। तो ऐसा मन क्यों समझ नहीं पाता कि हम समझे थे कि ये वो कल्चर नहीं है, ठीक है, फिर समझ भी गया ऐसा आपका क्यों होता प्रश्न। है? क्योंकि मन में वासनाएं हैं, हमारे पूर्व जन्मों की बहुत सारे हमने कर्म किए हैं, इस संसार में भोग करने का हमने प्रयास किया है, तो उसके कारण पूर्व वासनाएं हैं, संस्कार जिसको बोलते हैं। तो इम्प्रेशंस, वो जो भोग करने के बाद जो हृदय में, मन में बहुत सारे इंप्रेशंस बैठे हुए हैं, इसीलिए बार बार जो है मन डिमांड करता है ये करना, ये करना। और उसी का शुद्धिकरण का प्रोसेस है चेतो दर्पण मार्जनम, कि आप अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को, और वो है हरिनाम के माध्यम से। तो हमको अब धैर्य रखना पड़ेगा। उत्साह तो बहुत जरूरी है, जैसे आपका उत्साह है कि आप बहुत जल्दी अपने मन को साफ करना चाहते हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ धैर्य भी रख के आपको प्रोसेस को पालन करना पड़ेगा। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति किसी, मान लीजिए गलत जगह नाली में गिर गया है, तो उसके पूरे कपड़े जो है गंदे हो गए हैं, काले हो गए हैं, सब हो गए। या मान लीजिए होली खेलने के बाद सब कुछ कपड़ा वपड़ा गंदा हो गया, तो अब वो सोचेगा अरे यार मेरा इतना सारा कलर क्यों है, गंदा क्यों है, तो क्योंकि आपने होली खेला इसलिए गंदा हो गया है। अब आप जाइए सरोवर में स्नान करने जाइए, तो स्नान करने जब चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है कलर छूट रहा है, कलर छूट रहा है। तो
तो आपको क्या धैर्य पूर्वक स्नान करते रहना है, साफ करते जाना है। अभी स्नान करने के दौरान जब कलर छूट छूट के निकलेगा तो आपको लगेगा बड़ा अजीब, सर ये कलर क्यों निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, काला भी निकल रहा है, नीला भी निकल रहा है, पीला इतना गंदा क्यों है, क्योंकि हमने ही गंदा किया है। अब हमको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके धैर्य पूर्वक भगवान के नाम का जप करके, भगवान के बारे में कथा श्रवण करके धीरे धीरे इस मन को शुद्ध करना है। ठीक है, तो धैर्य बहुत जरूरी है। ओके, हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम करेंगे।